नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी अड्डा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय दूसरा कक्षा 12वीं का पढ़ने वाले हैं, लैंगिक जनन की घटना। अध्याय दूसरा आपका क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटना। इस लैंगिक जनन की घटना को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला होगा निषेचन पूर्व घटना, दूसरा होगा निषेचन और तीसरा होगा निषेचन पश्च घटना। तो आप लोग कॉपी कलम ले करके इस पॉइंट्स को नोट भी करते रहिए मेरे साथ ही, ठीक है? ताकि आपका समय भी बचेगा और आप आराम से आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहली घटना की शुरुआत करते हैं। पहली घटना जो है वह है निषेचन पूर्व घटना। पहली घटना है निषेचन पूर्व घटना। इसके अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इंग्लिश में इसको लिखना हो तो हम इसे लिखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो निषेचन होने के लिए, निषेचन के पूर्व जो भी क्रियाएं होंगी वो सभी के सभी निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत आएगा। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंतर्गत। मेरे साथ नोट कर लीजिए, फिर इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। लिखेंगे पुष्प में नर तथा मादा जनन अंग या फिर जनन संरचनाएं होती है। नर जनन संरचना को क्या बोलते हैं? पुमंग, या इंग्लिश में एंड्रोसियम, ANDROECIUM, एंड्रोसियम। और मादा जनन संरचना, मादा जनन संरचना को जायांग, इंग्लिश में बोलेंगे गायनोसियम, GYNOECIUM, गायनोसियम कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि मादा जनन संरचना और नर जनन संरचना को, यहाँ पर आप देखिएगा, पुष्प में तो दोनों संरचनाएं होगी, चूंकि लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पुष्प में नर और मादा जनन संरचनाएं होती है। नर जनन संरचना को पुमंग और मादा जनन संरचना को जायांग कहते हैं। ये आपको भी पहले से पता है। इसी में बात आएगी, पुमंग जो है, आपको हम पहले बताए थे, पुमंग जो है बहुत सारे पुंकेसरों के मिलने से बनता है। तो पुंकेसर के बारे में हमको जानना अनिवार्य होगा, ठीक है? तो आइए पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, पुंकेसर के बारे में। हेडिंग कर लीजिए, पुंकेसर, जिसको आप इंग्लिश में स्टेमेन बोलते हैं, STAMEN, स्टेमेन। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्या बनेगा? इसको नोट भी कर लेते हैं। लिखेंगे, मेरे साथ लिखिए,
पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है। और पुमंग की, ध्यान से लिखते चलिए, बहुत अच्छा लाइन है ये। और पुमंग की प्रत्येक इकाई, पुमंग की प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुमंग की प्रत्येक इकाई कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पुंकेसर मिल करके पुमंग का निर्माण करते हैं। तो पुमंग के कुछ भाग, पुंकेसर के कुछ भाग होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुंकेसर के भाग, पुंकेसर के भाग। ठीक है, पुंकेसर के भाग। तो पुंकेसर को मुख्य रूप से हम वैसे 3 भाग में बोल सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भाग के बारे में जानेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। नंबर 1 पुतंतु, नंबर 1 पुतंतु, नंबर 1 पुतंतु, फिलामेंट बोलते हैं इसको, फिलामेंट। दूसरा जो हिस्सा होगा वह कहलाता है पराग कोश, पराग कोश, एंथर। वैसे कनेक्टिव यानी संयोजी को भी इसका भाग ही बना दिया जाता है, पर मुख्य रूप से हम इसको 2 ही भाग में बांटेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम जानेंगे कि यह पुतंतु क्या होता है। तो हेडिंग क्या हो जाएगा भाई? पुतंतु। नोट करते रहिएगा सब लोग। फिलामेंट, तो परिभाषा भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे। पुतंतु, लिखेंगे पुतंतु एक पतला डंठल होता है जिसका अंतिम सिरा पर, या जिसके कर दीजिए यहाँ पर, जिसके अंतिम सिरे पर, जिसके अंतिम सिरे पर पराग कोश, जिसके अंतिम सिरे पर पराग कोश होता है। चित्र के द्वारा हम समझाएंगे। आगे लिखिएगा। पुतंतु का दूसरा सिरा, पुतंतु का दूसरा सिरा पुष्प के पुष्पासन, जिसको क्या बोलेंगे? थैलेमस, से जुड़ा होता है। ठीक है यहाँ तक? चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं तो आप क्लियर समझ लीजिएगा।
मेरे साथ चित्र बना लीजिए ताकि आपको आराम से समझ में भी आ जाए और बन भी जाए। ठीक है, ये हम ना एक पुतंतु को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो ऊपर का गोल वाला हिस्सा हम जिसको कि अभी डॉटेड कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं, इसी हिस्से को कहा जाता है परागकोश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंथर। क्या बोलेंगे इसको? परागकोश। यहाँ पर जो ये परागकोश और ये पुतंतु के बीच का जो ज्वाइंट है, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। CONNECTIV, कनेक्टिव यानी संयोजी। और ये पतला वाला जो डंठल है, इसे ही कहा जाता है पुतंतु यानी फिलामेंट। ठीक है, पुतंतु। तो ये फिगर आपने किस चीज़ का बनाया है? ये फिगर आप बनाया है आपने पुंकेसर का। ठीक है जी, तो चलिए आज का यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद भी करते रहिए और लिखते भी चलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।